हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का आज पार्ट 3 रहने वाला है और प्रॉपर्टी नंबर 4 रहने वाली है। तो हम आपको 3 प्रॉपर्टी अपने पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं। तो हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी रहेगी वो किस प्रकार रहेगी हम आपको बताते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं, फिर बताते हैं प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेगी। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, आइए वो हम करके आपको बताते हैं कि तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा लंबा दिख रहा होगा और ये काफ़ी इसे लगाने में काफ़ी लेंदी मेथड लगेगा। तो हम लोग हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे इस क्वेश्चन को हम काफ़ी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हम लोग थीटा का मान रख के से सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, एक्स का मान हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री ले लें, 90 डिग्री भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 30 डिग्री भी ले सकते हैं। तो आइए हम इसे 0 डिग्री रख के सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग 0 या 90 कॉस साइन में क्यों लेते हैं, क्योंकि जो साइन 0 पे 0 हो जाता है, कॉस 90 पे 0 हो जाता है। तो इसे इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इसे हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। एक्स एक्स की जो वैल्यू 0 डिग्री लेके रखते हैं। तो हमारा जो साइन 0 डिग्री का मान होता है ये 0 ही होता है। कॉस जो 0 डिग्री का मान उसका 1 होता है। इसी प्रकार साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। तो 0 की पावर 4 कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 की पावर 4 6, तो 0 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 6। तो इसे हम लोग सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आने वाला है ये इस प्रकार से इज इक्वल टू 4 3 7 13। तो काफ़ी इजीली वे में हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन इससे बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारी जो एक और हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसे भी हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू रख के सॉल्व कर लें। तो हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री ले लेते हैं। तो हमारी जो 5 और कोस 0 डिग्री का मान इंटू 1 हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार से 0 का गुणा 2 में करेंगे तो वो भी हमारा 0 हो जाएगा। और कोस 0 डिग्री का मान वो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे साइन 0 जो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। इस हम लोग करके दिखाते हैं। तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू इसका मान 1 होगा। तो हमारी जो पूरी एक इक्वेशन हो जाएगी ये तो पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारा जो बचा आंसर -1 माइनस या -2, तो हमारा जो आंसर आया 3 आया। तो इससे काफ़ी लंबे लंबे सवाल काफ़ी काफ़ी लंबे लंबे सवाल बहुत ही जल्दी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए डिफेंस में बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगी। आइए हम आपको एंगल्स के बारे में बता देते हैं। हमारा जो एंगल जो राइट एंगल होता है वो हमारा राइट एंगल होता है वो एकदम 90 डिग्री का होता है। और हमारा जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। हम लोग मिनट को इस प्रकार से शो करते हैं। और हमारा जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो हम लोग सेकेंड को डबल इससे शो करते हैं। तो हमारा ये राइट एंगल होगा। हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री बताते हैं जो कि पूरा कोण है। तो पूरा कोण क्या होता है, जिनका योग होता है, जिनका सम 90 डिग्री हो उसे हम लोग पूरा कोण कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग बताएं तो 15 डिग्री और 75 डिग्री, तो ये दोनों पूरक कोण हैं। मतलब जो ये पेयर बनता है, एक होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये भी एक पूरा कोण है। तो इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे जो कि डिफेंस में पूछे भी जाते हैं, खासकर एनडीए में पूछे जाते हैं, नेवी एयरफोर्स में भी आ जाते हैं। तो हम आपको संपूरक कोण बताते हैं। जो हमारा संपूरक कोण होता है, तो इन संपूरक को इसका मतलब हमारा जो सप्लीमेंट्री होता है इसका जो मतलब होता है, इसका जिनका जो योग हो, इन कोणों का योग हो 180 डिग्री हो। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले लें 60 डिग्री और 120 डिग्री, या हम लोग ले सकते हैं 105 और 75 डिग्री। तो ये हम लोग हमारा संपूरक जो हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो हम इनसे रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चन करा देते हैं। हमारा जो राइट एंगल होता है, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन होता है। जब पाई इज इक्वल टू 22/7 हो। हमारा जो 1 रेडियन होता है जिसे हम लोग
इस प्रकार से शो करते हैं या इस प्रकार से भी शो करते हैं या 1 रेडियन भी लिखते हैं। जो हमारा होता है वो कितना होता है एंगल में, तो 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड का होता है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से एक एग्जांपल रहा। तो इसमें जो पूछा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 21 डिग्री एंड 16 मिनट। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री होता है वो जिनका योग 90 डिग्री हो, तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो 90 डिग्री में से हम लोग इसे घटा देते हैं 16 मिनट, इसे हम लोग घटा, तो इस हम 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 89 डिग्री एंड 60 मिनट माइनस 21 डिग्री एंड 16 मिनट। तो हम लोग ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो मिनट थे 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 16 मिनट होते 60 मिनट होते हैं, तो इसीलिए हमने 89 डिग्री एंड 60 मिनट लिख लिए, क्योंकि हम लोग 60 जो 16 है 60 से ये हमें माइनस भी करने हैं, इसलिए हम लोग इसे, हमारा जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 68 डिग्री एंड 44 मिनट। तो हम लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। तो हम आपको एक और एग्जांपल इसका कराते हैं जो कि ये रहा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो कि इनका योग 90 डिग्री हो, तो हम लोग इसे 90 में से घटा देते हैं 54 डिग्री एंड 28 मिनट एंड 16 सेकेंड। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड में से हम लोग इसे घटा देंगे 54 डिग्री 28 मिनट एंड 16 सेकेंड। तो हम लोग इसे अगर घटा के लिखेंगे तो हमारा जो बचता है 35 डिग्री एंड 31 मिनट एंड जो बचेगा हमारा 44 सेकेंड बचता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सप्लीमेंट्री से भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा सप्लीमेंट्री था इसका क्या होता है, तो इसमें जो टोटल इसका सप्लीमेंट्री की जो डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन क्या होती है कि जो कोणों का टोटल योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमने ये वाले सॉल्व किए इसी प्रकार से हम लोग ये भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें 90 से हम लोग माइनस करते हैं, इसमें हम लोग 180 डिग्री से इसे माइनस कर देंगे बस, और हमारा आंसर काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 179 डिग्री एंड 60 मिनट माइनस 82 डिग्री एंड 24 मिनट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 97 डिग्री एंड 36 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया। आइए हम आपको चतुर्थांश के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारी जो इसकी जो वैल्यू रहती है वो 90 से कम रहती है, 90 माइनस थीटा। इसकी सेकेंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू रहती है वो 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं या 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। हमारी जो थर्ड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू रहती है 180 प्लस थीटा, या हम लोग कह सकते हैं 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसकी जो वैल्यू रहती है, जो हमारा एंगल्स के जो बीच का रहता है, तो 270 प्लस थीटा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा से, तो इसके बीच में रहता है। और हमारा ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, जो हमारा वैल्यू होती है 360 प्लस थीटा में, वो भी पहले ही क्वाड्रेंट में आ जाती है। तो हमारी एक हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, तो ये होता है ए एस टी और सी। तो इसका मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव रहते हैं। इसमें क्या रहता है, एस का मतलब है साइन, और इसका जो उल्टा होता है कोसिक। इसमें जो पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। हमारा जो टी से मतलब होता है टेन, और इसका अपोजिट जो होता है कोट, इसमें ये पॉजिटिव रहते हैं। और सी का जो मतलब होता है हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी निगेटिव। इसमें क्या है, इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन और कोस पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी निगेटिव रहते हैं। और इसमें क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी निगेटिव रहते हैं। इसमें कोस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो इसे हम लोग काफ़ी थोड़ा एग्जाम्पल देके हम लोग कराते हैं। तो आइए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। हमने सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट के ही लिए हैं, आप थर्ड और फोर्थ की इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया,
या हम लोग इसे लिख सकते थे 180 माइनस थीटा, वो वही होता। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, जो कोस 90 जो सॉरी कोस 90 प्लस थीटा, और जो कोस 90 प्लस थीटा ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, लेकिन ये निगेटिव का रहेगा, तो ये होगा हमारा माइनस का साइन थीटा। हमारा ये भी निगेटिव का रहेगा, तो ये होगा माइनस का कॉट थीटा। कॉट ये हमारा टेन थीटा वो भी निगेटिव का, ये भी हमारा सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक थीटा वो भी निगेटिव का, और ये हमारा ये कॉसेक जो होगा ये पॉजिटिव रहेगा, माइनस का सेक थीटा, सॉरी प्लस का सेक थीटा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो हमारा रहता है साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी जो हमारा निगेटिव रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें 10 और 4 ही पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। अगर किसी 360 अगर साइन 360 प्लस थीटा कर दिया जाए तो ये साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से पहुंच जाएगा जहां ऑल पॉजिटिव रहते हैं। तो हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो हमारा 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, क्या कह सकते हैं 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, इसमें क्या रहता है अगर साइन है तो कॉज में चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा साइन कॉज में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज है, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाते हैं। अगर हमारा 180 प्लस थीटा लिखा है, अगर साइन 180 प्लस थीटा लिखा है तो हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये हमारा माइनस साइन थीटा ही लिखा जाएगा, जो कि नहीं चेंज होता है। और 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, साइन है तो आगे साइन ही रहेगा। तो आप लोग ये काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इसी में हमारी गलतियाँ पकड़ जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं और हम लोग अपना मार्क्स खो देते हैं। तो हम आपको एक दो एग्जाम्पल करा देते हैं जो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो हमारा ये लिखा है 10 315 डिग्री, तो हम लोग 315 को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो 270 प्लस अगर हम लोग 45 डिग्री करें तो हमारा ये 10 315 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से निकल लेते हैं। तो हमारा जो 270 प्लस 45 डिग्री, तो हमारा ये किस क्वाड्रेंट में आया, 270 प्लस डिग्री, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, जिसमें कि कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। आपको एक दो एग्जाम्पल करा दे रहे हैं जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो हम लोग लिखेंगे 10 315 डिग्री का मान जो हमारा क्या होगा, तो इसे सॉल्व उसी प्रकार से करेंगे। तो ये हमारा कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, तो ये लिखेंगे 10 270 प्लस 45 डिग्री, तो ये हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा जो कि माइनस में होगा, और 270 प्लस थीटा में तो ये हमारा जो वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ये निकलेगी माइनस का कोट 45 डिग्री, जो कि आंसर निकलेगा हमारा माइनस का 1। हमारा दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, कोच को 480 डिग्री, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, कोस 360 प्लस 120 डिग्री, तो 360 प्लस 120 डिग्री जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, जहां सब कुछ ऑल पॉजिटिव रहता है और ना ही इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो कॉज का 120 डिग्री, फिर इसे हम लोग पुनः इसे सॉल्व करते हैं, तो कॉज 90 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे। अब हमारी जो वैल्यू आएगी वो माइनस का साइन 30 डिग्री आएगी, जिसका जो मान होता है माइनस का 1/, माइनस का साइन 30 डिग्री, और इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस का 1/2, जो कि आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम आपको कल और क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसमें कमेंट भी करें।